नसीम बानो एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। उन्हें नसीम के नाम से जाना जाता है और उन्हें ब्यूटी क्वीन और भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता है। 1930 के दशक के मध्य से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1950 के दशक के मध्य तक अभिनय करना जारी रखा। नसीम बानो 4 जुलाई 1916, 18 जून 2002 एक भारतीय अभिनेत्री थी। 1 उन्होंने 1930 के दशक के मध्य में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 1950 के दशक के मध्य तक अभिनय करती रही। उनकी पहली फिल्म सोहराब मोदी के साथ खून का खून हेमलेट 1935 थी, जिसके मिनोवा मूवीटोन बैनर तले उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। उनके करियर का चरम बिंदु मोदी की फिल्म पुकार 1939 से आया, जिसमें उन्होंने महारानी नूरजहां की भूमिका निभाई थी। संगीतकार नौशाद के अनुसार उनकी फिल्मों के प्रचार विज्ञापनों के कारण उन्हें परी चेहरा नसीम उपनाम मिला। वो अभिनेत्री सायरा बानो की मां और अभिनेता दिलीप कुमार की सास थी। नसीम बानो का जन्म भारत के पुराने दिल्ली में रोशन आरा बेगम के रूप में कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं के समुदाय में हुआ था। उनकी माता जामियान बाई, जिन्हें शमशाद बेगम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन उनका नाम उसी नाम की पार्श्व गायिका से मिलता जुलता है, उस समय की एक प्रसिद्ध और अच्छी कमाई करने वाली गायिका और तवायफ थी। वर्षों बाद जब नसीम अपने करियर के शिखर पर थी और 3,500 रुपए का वेतन कमा रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी माता उस समय भी अपनी वृद्धावस्था में उनसे अधिक कमा रही थी। नसीम ने दिल्ली के क्वीन मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनकी मां शमशाद बेगम चाहती थी कि वह डॉक्टर बने। नसीम को फिल्मों में बहुत रुचि थी और वह अभिनेत्री सुलोचना रूबी मायर्स की प्रशंसक थी। जब से उन्होंने उनकी एक फिल्म देखी थी, लेकिन उनकी मां फिल्मों के विचार के खिलाफ थी। बम्बई की यात्रा के दौरान नसीम को फिल्म की शूटिंग देखने में दिलचस्पी हुई और एक सेट पर सोहराब मोदी ने उनसे अपनी फिल्म हेमलेट में ओफिलिया की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी मां ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और नसीम ने तब तक भूख हड़ताल की जब तक उनकी मां मान नहीं गई। भूमिका निभाने के बाद नसीम अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकी क्योंकि स्कूल उनकी फिल्मों में अभिनय करने से हैरान था, जिसे उस समय एक नीच पेशा माना जाता था। नसीम बम्बई लौट आई और सोहराब मोदी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत खून का खून हेमलेट 1935 के साथ की थी और मिनोवा मूवीटोन बैनर के तले सोहराब मोदी के साथ कई अन्य फिल्में बनाई। खान बहादुर 1937, तलाक 1938, मीठा जहर और बसंती 1938 जैसी फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने नूरजहां की भूमिका में अपनी सबसे प्रसिद्ध फिल्म पुकार के रूप में जाना जाने लगा। इस फिल्म की तैयारी के लिए वह हर दिन घुड़सवारी और गाना सीखती थी। फिल्म को पूरा होने में 1 साल का समय लगा और नसीम को शानदार तरीके से शोहरत प्राप्त हुई। उनका एक गीत जिंदगी का साज भी आया है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ।